हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और टीचिंग यानी फैकल्टी वैकेंसी के बारे में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है। और ये आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से ये वैकेंसी है जो कि आपकी ये इंडिया के अंदर भी टॉप में आती है और वर्ल्ड के अंदर भी ये आपकी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ये भी टॉप में आती है। तो आप समझ लिए वर्ल्ड की भी और इंडिया के भी टॉप यूनिवर्सिटी से आपकी ये टीचिंग यानी फैकल्टी की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ से आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। अब इसके अंदर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, सैलरी वगैरह है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी पहली पोस्ट है वो प्रोफेसर की है। इसमें आपके पास इन्होंने पीएचडी मांगा हुआ है और कम से कम आपका इसमें विद ए मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए और रिव्यूड। और ये आपके पास यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स एंड ए टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120 एज पर द क्राइटेरिया इन अपेंडिक्स सेकेंड। तो बाकी और आपके पास मिनिमम 10 ईयर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर। और बाकी इसमें वही है आपके पास हैविंग ए गुड सक्सेसफुल गाइडेड डॉक्टोरल कैंडिडेट। और बाकी अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आपके पास है प्रोफेशनल हैविंग पे आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट या जो आपका जो अप्लाइड डिसिप्लिन है और फॉर फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। और बाकी इसमें वही दे रखा है कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। एसोसिएट प्रोफेसर में जो आपकी सैलरी बनेगी, सॉरी इसमें से आपकी सैलरी की बात कर लेंगे तो इसमें आपकी 1,40,000 रुपये से लेकर के 2,18,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। एसोसिएट प्रोफेसर में आपकी सैलरी वो 1,31,000 से लेकर के 2,70,000 तक बनेगी सैलरी। इसमें आपके पास पीएचडी डिग्री मांगा है इन्होंने और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। बाकी इसमें इन्होंने 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके पास जो सैलरी मिलेगी आपको वो 57,000 से लेकर के 1,82,000 तक सैलरी मिलेगी इसमें आपकी। और इसमें आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए और आपने नेट जो होता है आपका यूजीसी के द्वारा वो आपने क्वालिफाई किया हो या आपका इसी के सिमिलर जो आपका टेस्ट होता है स्लेट वगैरह सेट वगैरह वो आपने क्वालिफाई किया हो या या आपके पास जो है पीएचडी डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये अगर आपका पीएचडी है तो आपका नेट स्लेट वगैरह ये सब जो है ये सब आपका फिर एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। बाकी इसमें बाकी द पीएचडी डिग्री ऑफ कैंडिडेट हैव बीन अवार्डेड इन रेगुलर, तो आपके पास जो पीएचडी डिग्री है वो रेगुलर होनी चाहिए। और इसमें द पीएचडी थीसिस हैज़ बीन एवेल्यूएटेड बाय लास्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स और इन ओपन पीएचडी वाइवा ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। तो इसमें आपका ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और बाकी इसमें ये आपका सेकंड में दे रखा है। और बाकी अगर ये नहीं है तो आपके पास बाकी वगैरह अगर नेट सेट वगैरह नहीं है तो आपके पास पीएचडी तो कम से कम होनी चाहिए इसके लिए। और बाकी इसके अंदर हम यहाँ पे आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ से किस किस डिपार्टमेंट या किस किस सेंटर या किस किस स्कूल से इन्होंने कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकाली हुई है। तो आपकी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, यहाँ से आपकी प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। ये आपका ओबीसी बैकलॉग है इसमें। और इसमें यहाँ पे इन्होंने सबसे राइट में इन्होंने यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट या आप इसको
स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसको आप देख लेना है कि यहाँ से किन किन आपकी फील्ड में वैकेंसी हैं। जैसे आप देखेंगे तो आपको स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, इसमें आपके पास जैसे मास्टर इन आर्ट एंड हिस्ट्री और आपका एस्थेटिक्स विजुअल वगैरह, तो ये सब जो फील्ड आपकी हैं, ये आप यानी आप इन जो आपके सेंटर हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे आप नंबर आपको देख लेते हैं, नंबर 12 पे देखें तो स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस वगैरह है प्रोफेसर के लिए। तो जो इन कैटेगरीज के अंदर हैं, तो जैसे आपका मास्टर इन पीएचडी इन बायो साइंस वगैरह है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे आपका सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़। तो आपका इसमें जैसे आपका एम ए इन सोशल साइंस हो गया, या इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, आपका पीएचडी इन सोवियत पोस्ट सोवियत स्टडीज़ वगैरह हो गया। तो ये सब इसमें आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है। तो बाकी इसमें और भी, बाकी इसमें नीचे की तरफ हैं बहुत सारी वैकेंसीज के अंदर दे रखी हैं इन्होंने अलग अलग आपके सेंटर से। तो इसकी पीडीएफ में और इसका डायरेक्ट लिंक जो है आपका साइट का जेएनयू का या आपका एनटीए का, उसको मैं सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी, आपको सीधा वहाँ से लिंक मिल जाएगा, और आपको साइट यानी ऑनलाइन करने का भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे आपका स्कूल ऑफ सोशल साइंस से आपका सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग, आपका प्लानिंग का आया है, तो ये आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की। अब जैसे इसमें देखेंगे तो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, गेम थ्योरी, फाइनेंस इकोनॉमिक थ्योरी वगैरह, ये सब आपका इसमें स्पेशलाइजेशन दे रखा है। और बाकी इसमें कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको jnu.ac.in/career पे जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सब आप अब अपने पास आपको रखनी पड़ेंगी। और बाकी इसमें नंबर 7 पे और नंबर 8 पे आपका जो भी इसमें चीज़ें मांगी हुई हैं, एक्सपीरियंस वगैरह और आपका जो एज रिस्ट्रिक्शन वगैरह है, वो तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपका होगा ही। और इसमें नंबर 11 पे देखेंगे तो द रिजर्वेशन इन टू ओबीसी कैंडिडेट, तो बाकी वही सब चीज़ें दे रखी हैं, और अभी वो आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में सब इसमें दे रखा है। तो बाकी इसमें जो चीज़ उन्होंने मांगी हुई क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सब आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तभी आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें ये देर इज़ एन एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 2000 रुपीज़ फॉर कैंडिडेट्स ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेरी वगैरह है, कुछ पूछना वगैरह है, तो इसमें दे रखा है हेल्प डेस्क वगैरह, यहाँ से आप पूछ सकते हैं। और ओनली SMS email shall be sent for the calling the shortlisted candidate for interview। तो इसमें उन्होंने दे रखा है कि जब आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ही आपको ईमेल या SMS के ज़रिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और बाकी इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 दिसंबर 5:30 तक की आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अच्छी वैकेंसी है और बेहतरीन। सबसे बड़ी तो बात ये है कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से है, और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में से है। जेएनयू का नाम हर कोई जानता है, जेएनयू के बारे में हर कोई वहाँ पढ़ना चाहता है, हर कोई वहाँ पढ़ाना चाहता है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। बाकी इसका पीडीएफ का लिंक और ये आपकी साइट का लिंक मैं सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको ऑनलाइन और पीडीएफ को देख सकते हैं। बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।